Hi everyone, welcome back to Creative Coding Lab. My name is भगवती। आज जो क्लास हम डिस्कस करेंगे वो है रिगार्डिंग सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स एक बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है सी एस एस की। उसका यूज़ हम एक लेआउट क्रिएट करने में करते हैं। बेसिकली एक लेआउट मॉडल फ्लैक्स बॉक्स कहलाता है। और जब भी कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है या कॉम्प्लेक्स लेआउट होता है उसको सॉल्व करने के लिए सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है। इसमें बेसिकली पेरेंट एंड चाइल्ड जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ही पूरा गेम है। अगर आप पेरेंट्स को यूज़ करोगे तो उसके चाइल्ड्स पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग ये क्लास होने वाली है। आप क्लास पूरी देखिए अगर आप सीखना चाहते हो तो। फ्लैक्स बॉक्स मैं विद एनिमेशन एंड विद एग्जांपल आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे एच खोला है और मैं एच का एक पेज में यहाँ पे सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करूँगा। पहले मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ। उस क्लास का नाम होगा फ्लैक्स कंटेनर। फ्लैक्स कंटेनर क्लास होगी। इस क्लास को हम, ये क्लास है जिस पे हमें फ्लैक्स बॉक्स लगाना है। ओके, तो इस पे हम डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करूँगा। एंड जब मैं इसको इस पे डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करता हूँ इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास है वो फ्लैक्स है, यानी कि फ्लैक्स बॉक्स है। ओके, अब मैं इस क्लास को अपने एच में कॉपी कॉल करूँगा। और कॉल करने का तरीका मैंने आपको बताया था। आप ऐसे भी फ्लैक्स कंटेनर कॉल करके अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो ये क्लास इजीली कॉल हो जाएगी। ओके, और अब मैं ये फ्लैक्स कंटेनर पे कुछ और प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ। देखो, डिस्प्ले फ्लैक्स हो सकता है या फिर डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स हो सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने किया, इस पर मैंने एक कलर ऐड करना है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कलर अपने एनिमेशन के हिसाब से सेट करूँगा जो मैंने अपने एनिमेशन में डाले हुए हैं। यहाँ पे मैंने इसको डाला। इसकी जो मैं विड्थ दूंगा, विड्थ करेंगे 800 पिक्सल। एंड हाइट मैं इसकी ऑटो कर लेता हूँ। इसमें पैडिंग डाल देता हूँ ताकि जो आइटम्स होंगी वो प्रॉपर से रेंडर हो, यानी कि बॉर्डर पे ना चिपकें। लाइक दिस वन मैं यहाँ पे 30 पिक्सल का पैडिंग दूंगा। एंड अब मैं इसको ब्राउज़र में चेक चेक करता हूँ। सो अगर आप ब्राउज़र में जाओगे तो ब्राउज़र में आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा। देखो, ये जो कलरफुल कुछ दिख रहा है यहाँ पे, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी दिखा देता हूँ। फ्लैक्स कंटेनर हमारी क्लास है जिसपे मैंने ये सी एस एस लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सेंटर लाइन कर लेता हूँ। लाइक पहले मैं इन विंडो को बंद कर लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको कंटेनर को मार्जिन ऑटो दूंगा। जैसे ही मैं मार्जिन ऑटो दूंगा ये सेंटर लाइन हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने इसको दिया, इसमें पैडिंग 30 पिक्सल का, हाइट बिल्कुल नहीं है तो पैडिंग की वजह से ही वो हाइट आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर इस कंटेनर के अंदर मुझे एलिमेंट क्रिएट करने हैं। डिव क्लास फ्लैक्स आइटम्स, यानी कि इस फ्लैक्स बॉक्स के आइटम्स। अब वो फ्लैक्स वन में नाम डाल देता हूँ एक, और मैं एक दो और डाल दूंगा कॉपी एंड पेस्ट करके। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इनको रीनेम करके 2 और 3 कर देता हूँ। ओके, सो ये मेरे तीन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तीन आइटम्स फ्लैक्स के बन गए हैं, फ्लैक्स वन, फ्लैक्स टू एंड फ्लैक्स थ्री। और मैं ये क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करूँगा, फ्लैक्स आइटम करूँगा। इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैंने इसको इधर डाला। एंड इसकी जो विड्थ है वो मैं 200 पिक्सल करूँगा एंड हाइट कर दूँगा 200 पिक्सल। ओके,
जैसे ही मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल किया तो ये तीनों के तीनों जो आइटम्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और इनका जो फ़ॉन्ट है थोड़ा अच्छा बना लेता हूँ, कलर मैं इसको वाइट दे देता हूँ, एंड फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको कर देता हूँ 24 पिक्सल। ओके, मैं इस यानी कि इन आइटम्स को भी फ्लैक्स में डाल देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स करके, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाए, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया है तीनों बॉक्सेस के। ओके, ये अभी आप फिलहाल के लिए ये आप भूल जाओ, मैं बात करूँगा फ्लैक्स कंटेनर की, देन फ्लैक्स आइटम की, ठीक है। और फ्लैक्स आइटम कंटेनर को हमने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया, तो डिस्प्ले फ्लैक्स का मतलब हुआ ये फ्लैक्स बॉक्स बन गया है। अब इसके अंदर जो भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एज ए फ्लैक्स लेआउट काम करेंगे। अब आप चाहे उसके अंदर डिव डालो, चाहे उसके अंदर आप पी एलिमेंट डालो, HTML का कोई भी एलिमेंट डालोगे जो डायरेक्ट होगा, यानी कि जो फ्लैक्स कंटेनर के जस्ट डायरेक्ट होगा, यानी कि अगर आप यहाँ पे पी टैग भी डालते हो एंड यहाँ पे में आप 3 भी लिखते हो, तो ये भी एक फ्लैक्स आइटम कहलाएगा। जैसे आप देखोगे ये 3, तो 3 आपका एक फ्लैक्स आइटम कहलाएगा, यानी कि जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है वो फ्लैक्स आइटम्स होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनलाइन फ्लैक्स की। सपोज मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लैक्स की जगह लिखा, यहाँ पे आप रिमूव करोगे इनलाइन फ्लैक्स, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें कुछ देखो। पहली बात तो ये फ़र्क हुआ, जो हमारा कंटेनर था पेरेंट, यानी कि पेरेंट फ्लैक्स कंटेनर, वो लेफ्ट में चला गया, यानी कि डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट, उस वहाँ चला गया है, वो सेंटर में नहीं है। अब देखो इस पर मार्जिन ऑटो भी काम नहीं कर रहा है, ये देखो मैं इसको अनचेक करूँगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। पहला पहला जो विजुअली हमें दिखता है डिफरेंस वो ये है। दूसरा मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं इस फ्लेक्स कंटेनर का ही एक कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि सेम क्लास को दोबारा नीचे कॉपी करूँगा, तो क्या होगा। अब देखो ये एक रो में आने चाहिए थे, राइट, लेकिन ये 2 रो में आ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि फ्लेक्स कंटेनर की जो विड्थ है वो हमारी विंडो से ज़्यादा हो गई है, यानी कि मैं इसको कम करूँगा, छोटा करूँगा, तो ये जो नीचे वाला रो है वो एक रो में, नीचे वाला जो चाइल्ड है यानी कि जो फ्लैक्स कंटेनर है वो एक रो में आ गया है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा ये हुआ कि आप एक ही रो में मल्टीपल फ्लैक्स पेरेंट को, यानी कि फ्लैक्स कंटेनर को कॉपी कॉल कर सकते हो और उनको एज ए फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। अब इसको मैं यहाँ से डिस्प्ले फ्लैक्स को एकदम से अगर मैं फ्लैक्स करूँगा तो ये 2 रो में रैप हो जाएगा। जैसे मैंने इसको फ्लैक्स किया तो देखिए ये मैं सेंटर में भी आ गया और 2 रो में भी आ गया, यानी कि एक रो ऊपर और एक रो नीचे। ओके, ये क्लियर है। ये हमारा डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स एंड फ्लैक्स था। मैं इसको फ्लैक्स ही करूँगा फिलहाल। ओके, एंड यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब देखिए हमारा फ्लैक्स हमने 3 आइटम्स के अंदर डाले हैं, 1, 2 एंड 3। अब देखिए इनके अंदर मेरे को गैप चाहिए, यानी कि ये चिपके चिपके से हैं। अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर्टी होती है पेरेंट की। देखिए पहले मैं आपको जो ये पेरेंट है यानी कि फ्लैक्स कंटेनर है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, एंड फिर उसके बाद जो चिल्ड्रेंस हैं यानी कि फ्लैक्स आइटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लिखी है। अगर आप देखोगे जो पेरेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है फ्लैक्स, यानी कि इन लाइन फ्लैक्स एंड फ्लैक्स। देन फ्लैक्स डायरेक्शन की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स, फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट, गैप। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ना ये सब लगती है हमारे पेरेंट पे, यानी कि फ्लैक्स कंटेनर पे। ओके, अब देखिए मैं आपको गैप की बात कर रहा था, मैं यहाँ पे स्पेस की बात कर रहा था कि हमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच स्पेस होना चाहिए, करेक्ट। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है गैप। अगर आप देखोगे गैप, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा गैप। आप एनिमेशन देखिए, गैप का एनिमेशन ये किस तरीके से काम करता है। देखिए हमें गैप में
आप रो गैप या कॉलम गैप, दो तरीके से आप इसमें स्पेस दे सकते हो। अगर आप डायरेक्ट गैप देते हो तो 10 पिक्सल देते हो, तो 10 पिक्सल ये हर यानी कि रो से भी एंड कॉलम से भी आपको 10 पिक्सल का गैप मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे 10 पिक्सल के बाद 20 पिक्सल करोगे तो 10 पिक्सल ये टॉप एंड बॉटम से देगा स्पेस, एंड लेफ्ट एंड राइट से आपको ये 20 पिक्सल का देगा। देखिए यहाँ पे जो फ्लैक्स कंटेनर है, अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज़ करता हूँ, यानी कि इसका जो वैल्यू है इसको बढ़ाता हूँ, तो देखो जो बीच का जो स्पेस है वो बढ़ेगा, राइट। यानी कि जो जो आइटम्स हैं, ये आइटम्स, इन आइटम्स के बीच 20 से इधर से आ रहा है गैप और 20 से इधर से आ रहा है गैप, यानी कि जो 82 मैंने किया है 82 वो इस साइड से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 0 करूँगा तो ये चिपक जाएंगे। ओके, मैं 20 वापस कर लेता हूँ, दिस वन। एंड टॉप बॉटम से आप देखोगे तो अगर आप इसको 0 करोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्पेस है यहाँ पे। यानी कि अब आप इसके ठीक है, अगर आप मैं इसको भी क्लियर कर लेना चाहता हूँ, ये टॉप बॉटम से स्पेस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा है, हमारे पास जो 3 आइटम्स हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। सो ये एक रो में आ गए हैं। लेकिन अगर हमारे पास यानी कि अलग अलग रो में होंगे, यानी कि मैं आपको इसकी एक प्रॉपर्टी कर लेता हूँ यहाँ पे, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप, रैप करूँगा। अब देखिए जैसे ये नीचे के रो में आए तो इनके बीच जो 10 पिक्सल का गैप था वो आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो 10 पिक्सल है, यानी कि टॉप एंड बॉटम से, एंड राइट एंड लेफ्ट से 20 पिक्सल की प्रॉपर्टी स्पेस है। तो लेफ्ट एंड राइट से हमें मिल गया एंड 10 टॉप एंड बॉटम से हमें स्पेस मिल गया है, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये हमारा हुआ गैप प्रॉपर्टी। ओके, इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। इनलाइन फ्लैक्स एंड गैप प्रॉपर्टी क्या होती है, पेरेंट पे लगती है, और हम इसको ईजिली अपने चाइल्ड जो एलिमेंट्स हैं यानी कि फ्लैक्स आइटम्स है उन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देखिए जो डिस्प्ले फ्लैक्स की जो क्लास है वो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं आपको हर एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको छोटी छोटी क्लासेस में डिवाइड करूँ, यानी कि थोड़ा आज पढ़ाऊँ, थोड़ा कल पढ़ाऊँ, हर एक जो प्रॉपर्टी है उनको अलग अलग क्लास में लेके आऊँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं वन साइड पढ़ाऊँगा तो ये फिर लंबा हो जाएगा। सो आज हमने डिस्प्ले फ्लैक्स एंड डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स को पढ़ा, और मैं ऐसे ही आगे की क्लासेस भी बनाता रहूँगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।